ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी को प्यार भरा साई राम। अब तक की कथा में हमने सुना कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई धूमधाम से विवाह कर सेनाओं सहित, ऋषि मुनियों सहित, राजा दशरथ सहित अपनी नगरी अयोध्या को लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें महर्षि परशुराम मिले, जो कि बहुत क्रोधित नजर आ रहे थे। अपने प्रिय आराध्य शिव का धनुष खंडित हुआ था, इस कारण वो राम से बहुत कुपित थे और बड़ी गुस्से वाली नज़रों से वो रामचंद्र जी को देख रहे थे। सभी परशुराम जी का ये रूप देखकर भयभीत हो उठे। परशुराम जी ने कहा कि अगर तुम इतने ही बड़े योद्धा हो तो मेरे पिता जमदग्नि द्वारा दिए गए इस धनुष को भी खंडित करके दिखाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। सब लोग डर के उन्हें देख रहे थे, पर रामचंद्र जी बड़े ही शांत शीतल स्वभाव से उन्होंने उनके कंधे से धनुष लिया। जैसे ही उन्होंने परशुराम के कंधे से धनुष लिया, परशुराम तेज विहीन हो गए और राम दिव्य आभा से दैदीप्यमान हो गए। उनका वो ओजस्वी रूप देखकर परशुराम जी जान गए कि वे ही भगवान विष्णु हैं। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और अदृश्य हो गए। अब अनेकों मंगलाचरणों के साथ, वेदोच्चारण के साथ चारों नव दंपति अपनी नगरी में प्रविष्ट हुए। अब आगे 9वां अध्याय है अभिषेक की तैयारियां। भरत के मामा युद्धजित कुछ दिनों से अयोध्या आए हुए थे, तो उन्होंने राजा दशरथ से आज्ञा मांगी कि अब मैं अपनी नगरी को वापस जाना चाहता हूँ और आप भरत को भी मेरे साथ जाने की अनुमति दे दीजिए। दशरथ ने कहा कि मिथिला में भी मैंने भरत को जाने नहीं दिया था, तो वो भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन युद्धजित ने आग्रह किया कि भाई देखिए, उनके विवाह में भी उनके नाना सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, इसलिए वो बड़े निराश होंगे। अब भरत को सामने देखकर उनको बहुत संतोष मिलेगा, इसलिए आप मेरे साथ भरत को भेज दीजिए। दशरथ ने बड़े अनमने मन से उन्हें अनुमति दे दी। भरत ने कहा कि मैं अकेला ही जाऊंगा, तो मैं अपने साथ शत्रुघ्न को भी ले जाता हूँ। अब दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों सहित ननिहाल को चल दिए। अब ननिहाल में जैसे होता है, नाना नानी अपने देवती देवताओं को देखकर जिस तरह से लाड प्यार में उमड़ पड़ते हैं, ऐसे ही उनके नाना ने भी उनका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत लाड प्यार किया, छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान दिया, सबका कुशल क्षेम पूछा। इतना लाड प्यार मिलने के बाद भी उनका मन, दोनों भाइयों का मन तो अपने वृद्ध पिता और अपने प्रिय अग्रज में ही अटका हुआ था। उन्हीं की ही चर्चा करते रहते थे, उन्हीं की ही चिंता करते रहते थे। इधर राजा दशरथ भी बड़े व्याकुल थे, बार बार अपने आप को कोसते, मैंने क्यों भरत को भेज दिया, मैंने क्यों उनको सहमति दे दी, अगर नहीं भेजता तो ही अच्छा होता, दोनों पुत्र मेरी नज़रों के सामने दिखते। जब राम ने देखा कि महाराज ऐसे उदास बैठे हैं, तो राम उनके पास गए, बड़े मृदु वचनों से उनसे बातें की, उनसे वार्तालाप किया, उनके मन को संतोष पहुंचाया। शायद राम के व्यक्तित्व को देखकर ही ये कहा है, ऐसी वाणी बोलिए
मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। रामचंद्र जी तो थे ही ऐसे, सदैव आनंददायक, प्रसन्नता देने वाले। वो अपनी प्रजा से भी बहुत स्नेह करते थे। हमेशा सबने उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान ही देखी थी। कभी भी क्रोध, निराशा, घृणा, ऐसे कोई नकारात्मक भाव उनके चेहरे पर उन्होंने कभी नहीं देखे थे। प्रजा भी उनसे अपने स्वजन की ही तरह प्रगाढ़ स्नेह करती थी। इस तरह अयोध्या में रामचंद्र जी की कीर्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात को राजा दशरथ को प्यास लगी और उनकी नींद खुली। उन्होंने रानी को जगाना उचित नहीं समझा और पास रखे पात्र से खुद ही जल लेकर पीने लगे। तो उन्होंने देखा कि उनकी उंगलियां कुछ कांप रही हैं और उनकी पकड़ मजबूत नहीं है। यह देखकर वो गहरी चिंता में डूब गए। अब सारी रात उन्हें नींद नहीं आई। वो अलग अलग तरह की योजनाएं बनाते रहे, किसी तरह इंतज़ार करते रहे कि सुबह हो। सुबह होते ही स्नान आदि करके, पूजा आराधना करके उन्होंने सभी माननीय गणों की एक सभा बुलाई। सभी ऋषियों की, विद्वानों की, जननायकों की, सेनापतियों की, सबकी एक सभा बुलाई और उसमें कहा कि मुझे ये एहसास हुआ है कि मुझ पर अब वृद्धावस्था का असर होने लगा है और राज्य पर एक मजबूत राजा का ही शासन होना चाहिए। यदि शासक मजबूत ना हो तो कई तरह के कष्टों को निमंत्रण देने जैसा होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस राज्य की बागडोर अब अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंप दूँ और ये कार्य मैं शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ भी वहीं थे। उन्होंने कहा कि राजा, आपका विचार तो एकदम उपयुक्त है, लेकिन इस कार्य में इतनी शीघ्रता क्यों? राम भी इस कार्यभार को संभालने के लिए सर्वथा योग्य हैं। लेकिन देखिए, उनकी विवाह भी कितना जल्दी जल्दी में हुआ। उनके सारे संबंधी भी नहीं आ पाए, आसपास के राज्यों के राजा भी नहीं आ पाए। इसलिए इतनी आपाधापी मत मचाइए। 1-2 महीने का समय लीजिए, उपयुक्त समय लेके सबको सूचना दे के अच्छी तरह से सब तैयारियां करके हम ये शुभ कार्य संपन्न करेंगे। जल्दी का काम हड़बड़ी का होता है, सहज पके सो मीठा होए। लेकिन दशरथ को तो न जाने कौन सी हड़बड़ी सवार थी। अब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती। कहने लगे, नहीं नहीं, कमज़ोर होने के बाद भी, शिथिल होने के बाद भी मैं सिंहासन से चिपका रहूं तो ये मेरे लिए लोभ और स्वार्थ का लक्षण है, जो कि मैं कभी नहीं करना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र ये काम आप पूरा कीजिए और सारे काम सब आपके नियंत्रण में होगा, आपकी देखरेख में होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखिए, भरत शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है, आपके नए नए संबंधी भी यहाँ नहीं। अनेक प्रकार के तर्क दिए पर राजा मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर वो बड़े डेमोक्रेटिक राजा थे। उन्होंने प्रजा से पूछा कि भाई आपकी क्या इच्छा है, आप बताइए। अब प्रजा तो इस तरह खुश हो गई जैसे बारिश के बादलों को देखकर मोर नाच उठते हैं। ऐसे प्रजा तो राम के युवराज बनने की सूचना से, समाचार से बहुत ही प्रसन्न हो गई और शुभम शुभम का जयघोष करने लगी। फिर राजा दशरथ ने कहा कि ये मेरी इच्छा है, ये कोई राज आज्ञा नहीं है, आपके ऊपर इसका कोई दबाव नहीं है। आप अगर कोई और विकल्प सुझाना चाहें, कोई और भलाई की योजना आपके मन में हो तो वो मुझसे कहिए। तभी एक जननायक ने कहा कि रामचंद्र तो चंद्र के समान शीतल और सुख देने वाले हैं। हमारे लिए इससे बड़ा अभाग्य और क्या होगा कि रामचंद्र हमारे युवराज बने। सदैव वो प्रजा के हित में लगे रहते हैं, हम उनसे बहुत स्नेह करते हैं। और सारी प्रजा एक साथ एक स्वर में युवराज रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, दशरथ पुत्र रामचंद्र की जय, ऐसा जयघोष करने लगी। अब प्रजा की ये उत्साह देखकर प्रजा का, वशिष्ठ जी के तर्क भी सब फीके रह गए और दशरथ जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि सूर्योदय से पहले जो भी शास्त्रों में जो भी वस्तुएं वगैरह लिखी हैं वो सब आप इकट्ठी कर लीजिए और सूर्योदय से पहले ही आप ये
पूजा संपन्न करा दीजिए। वशिष्ठ जी ने भी ग्रह नक्षत्रों की गणना की और कहा कि पुष्य नक्षत्र शुभ रहेगा और सूर्योदय से पहले हम ये कार्य पूरा कर देंगे, सभी चीज़ों की तैयारियां हो जाएंगी। अब दशरथ ने रामचंद्र जी को बुलाया और अपना निर्णय सुनाया। रामचंद्र जी ठहरे धीर गंभीर प्रकृति, तत्काल कुछ नहीं बोले। फिर दशरथ ने कहा कि पुत्र, तुम चुप क्यों बैठे हो? क्या तुम युवराज बनने के लिए के समाचार से प्रसन्न नहीं हुए, या फिर तुम्हें राजभार संभालने की चिंता सता रही है? बहुत विनीत स्वर में रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं हैं, मेरे श्वशुर भी यहाँ नहीं हैं, आसपास के राज्यों के राजाओं को भी कोई सूचना नहीं है। क्या इस काम को इतनी जल्दी जल्दी आनन फानन में करने की ऐसी क्या आवश्यकता है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई यही सब तर्क हमने भी दिए थे, लेकिन राजा की आज्ञा और प्रजा की इच्छा से के आगे हम सब तर्क हमारे फीके पड़ गए, इसलिए अब आप भी कोई आपत्ति मत कीजिए और राज्य तिलक की तैयारियां कीजिए। आज रात को आप रेशमी पलंग पे ना सोकर भूमि पर कुशा के आसन पर सोएंगे, सीता सहित उपवास करेंगे, सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान आदि करके आप पीले वस्त्र धारण कर पूजा के लिए उपस्थित हो जाइएगा। रामचंद्र जी उनको प्रणाम करके चल दिए। उन्होंने सीता को शुभ समाचार दिया, फिर माँ कौशल्या के कक्ष में गए। माँ कौशल्या तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, अपने पुत्र को गले लगाया, अनेकों आशीष दिए, बहुत सारे दान पुण्य उनसे करवाए और कई सारे शुभ परामर्श उन्हें दिए कि सदा प्रजा का हित करना, न्याय से सिद्धांतों से शासन करना, अपने पिता से भी अधिक कीर्ति अर्जित करना, उनसे भी श्रेष्ठ शासन करना, इस तरह के कई आशीष उन्हें दिए। रामचंद्र जी उन्हें प्रणाम कर अपने कक्ष की ओर चले गए। सब तरफ अयोध्या में हर्ष और उल्लास फैल गया। सब लोग जल्दी जल्दी इतने बड़े उत्सव की तैयारियां करने लगे, मार्गों की सफाइयां होने लगी, गुलाब जल छिड़का जाने लगा, फूलों से बंधनवार सजाने लगे, चित्रकारी होने लगी, भवन सजाने लगे। सब लोग बड़ी खुशी से, हर्ष और उल्लास से इधर उधर घूम घाम के बहुत जल्दी जल्दी इस उत्सव की तैयारी कर रहे थे। पर विधि का विधान कुछ विपरीत था। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावहि काजा। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। सारी नगरी तो इस महान उत्सव की तैयारियों में लगी थी, पर पिछली रात कैकई रानी कैकई की दासी मंथरा अपने घर की ओर जा रही थी। उसने देखा सब तरफ इतनी हलचल मच रही है, सब लोग खुशी खुशी किसी बहुत बड़े उत्सव की तैयारी में लगे हैं। तो उसने पूछा कि क्या कारण है, ये क्या हलचल है? किसी ने बताया तुम्हें नहीं मालूम, कल तो सुबह सूर्योदय से पहले राम युवराज बनेंगे, राम का राज तिलक है। बस ये सुनते ही उस पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। उल्टे पांव दौड़ी दौड़ी वो कैकई के महल में गई। कैकई अपना आराम करने के लिए अंदर के कक्ष में चली गई थी। वहाँ भी मंथरा भागी भागी पहुँच गई, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी, रानी खोलो खोलो, कहाँ छुपी बैठी हो, दीन दुनिया की कोई खबर नहीं, कितना बड़ा तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है, कितना अनिष्ट होने वाला है रानी। वो कैकई घबराई कि ये क्या बात हुई, भागी भागी आई एकदम से। अब ये जो मंथरा थी ये कैकई की धाय थी, बचपन से उन्होंने कैकई को संभाला था, गोद में खिलाया था, इसलिए मंथरा पर उनका बड़ा स्नेह था। बड़ी चिंतित हुई, कहने लगी क्या बात है मंथरा, क्यों इस तरह से विलाप कर रही हो? बोली कि रानी तुमको कुछ नहीं पता, तुम यहाँ छुपकर बैठी हो।
पूरे राज्य में इतनी हलचल मची हुई है और तुम यहाँ बैठी हो, अपने दासी बनने की तैयारी कर रही हो, रानी बनकर पूरा जीवन तुमने काटा। ऐसे जले कटे शब्द वो कैकई को कहने लगी। कैकई ने कहा, क्या हुआ? महाराज तो ठीक हैं, राम और मेरे सभी पुत्र ठीक हैं, मेरी बहनें कौशल्या, सुमित्रा सब कैसी हैं? सब कुशल तो हैं? मैंने कहा सब ठीक है, सब ठीक है रानी, बस तुम अपनी ओर ही नहीं देखती, कितनी भोली हो, तुम्हें अपनी ही चिंता नहीं, सबकी चिंता में लगी हो, अपनी और अपने पुत्र की चिंता करो। कैकई ने कहा, जब महाराज ठीक है, मेरे पुत्र ठीक है, मेरी बहनें ठीक हैं, तो मुझ पर क्या अमंगल हो सकता है? मंथरा ने माथा पीट लिया, कहने लगी, पूरा नगर किस हर्ष उल्लास में डूबा है, किस बात की तैयारी कर रहा है, तुम्हें कानों कान खबर नहीं हुई? अब कैकई को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अनर्गल, इधर उधर की बात मत करो, जो भी बात है सीधी सच्ची वो कहो। तब मंथरा ने बताया कि कल सुबह सूर्योदय से पहले राम युवराज बनेंगे, राम का राज तिलक होगा। ये सुनकर कैकई तो बहुत खुश हो गई, कहने लगी, कितना शुभ समाचार दिया है तुमने मंथरा, और अपना हार मैं तुम्हें उपहार में देती हूँ। कितनी अच्छी खबर तुम लेके आई हो, यहाँ राम युवराज बने, इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? राम तो मुझे अपनी माताओं से भी अधिक स्नेह करते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर मंथरा अपना जाल बुनने लगी, कहने लगी कि तुम्हें कुछ नहीं पता है रानी, कितना बड़ा षड्यंत्र तुम्हारी पीठ पीछे हुआ है, तुम्हारी सरल विश्वासी निगाहें ये देख नहीं पा रही हैं। ये बात कोई रातों रात थोड़ी हुई है, ये तो कई महीनों से ये षड्यंत्र चल रहा है, कब से ये योजना बनाई जा रही है, सबको पता है, सिर्फ तुम्हें ही कानों कान खबर नहीं हुई है। देखो महाराज कैसी चिकनी चुपड़ी बातें तुमसे करते हैं, हर छोटी से छोटी बात का तुमसे परामर्श करते हैं, और इतनी बड़ी बात उन्होंने तुमसे छुपाई। प्रजा के एक एक नागरिक को पता है, केवल तुम्हें ही नहीं पता है। और तो और ये देखो, भरत शत्रुघ्न को पहले से ही उन्होंने रास्ते से हटा दिया, रास्ते का कांटा समझकर उन्हें पहले ही ननिहाल भेज दिया। देखो तुम कुछ आंखें खोलो, कुछ तो समझो, ये तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा हो। ऐसी तरह इस तरह की बड़ी षड्यंत्र भरी बातें मंथरा कैकई को सुनाती चली गई। कुछ समय तक तो कैकई पर कोई असर नहीं हुआ, पर धीरे धीरे मंथरा के तर्क उसके दिमाग पर असर करने लगे। बाद में जब कैकई को पश्चाताप हुआ तो मैथिली शरण गुप्त जी की कविता की कुछ पंक्तियां हैं। कैकई कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन न रह सका निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। भले ही मंथरा ने संदेह और स्वार्थ की भावनाओं को जगाया, उकसाया, लेकिन संभवतः इन भावनाओं के बीज शायद कैकई के मन की भूमि पर थे। मंथरा ने तो सिर्फ खाद और पानी का काम किया। अब कैकई को धीरे धीरे मंथरा की सारी बातें ठीक लगने लगी। उन्होंने भी ये सोचा कि जिन राम का मैं नाम रटती रहती हूँ, इतना प्रेम उनसे करती हूँ, राम तक ने आकर मुझे नहीं बताया, सबको पता है, सिर्फ मुझे ही नहीं पता, मेरी इतनी बड़ी अवहेलना। कैकई बड़ी उदास हो गई। अब मंथरा से कहने लगी, मंथरा तुम्हारी बातें मुझे सच लग रही हैं, पर अब मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए। मंथरा बड़ी खुश हुई, रानी तो फंस गई जाल में। कहने लगी कि अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती रहो, और पूरे कमरे का जाके हाल बेहाल कर दिया, इधर उधर चीज़ें बिखेर दी, आभूषण बिखेर दिए, और कहा कि तुम भी अपने केश खोलो और विलाप करती हुई कोप भवन में चली जाओ। कोप भवन में किस लिए चली जाऊं? फिर बोली कि रानी तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता, मुझसे बड़ा हितैषी तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। याद करो, जब देवासुर संग्राम में महाराज को तुम मौत के मुंह से खींच के लाई थी, तब महाराज ने तुम्हें 2 वर दिए थे और तुमसे कहा था कि ये वर मुझसे मांग लो, मैं इन्हें निश्चय ही पूरा करूँगा। मेरी रानी तुम कितनी बुद्धिमान हो, तुमने तत्काल ही वो वर मांगकर व्यर्थ नहीं गवाए, तुमने महाराज के पास उन्हें धरोहर रखा और उचित समय पर मांगने का निश्चय किया। आज वो उचित समय है,
आज वो वरदान तुम महाराज से मांग लो। कैकई ने कहा, हाँ मंथरा, तुम तो कितनी चतुर हो, वाकई तुमसे बड़ा हितैषी मेरा कोई नहीं है, लेकिन ये तो बताओ मैं क्या वर मांगू महाराज से। मंथरा ने देखा रानी पूरी तरह उसके असर में आ चुकी है, पूरी उनकी कठपुतली बन चुकी है। मंथरा ने कहा, तुम्हारा पहला वर होना चाहिए भरत का राज तिलक, और तुम्हारा दूसरा वर होना चाहिए, अपने मन को कठोर होकर कहो, तुम्हारा दूसरा वर होना चाहिए राम को वनवास। कैकई दुखी हुई, कहने लगी, भरत का राज तिलक तो समझ आता है, पर राम को वनवास भेजना तो मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। राम तो कितने कोमल, कितने मृदुल हैं, राम को वनवास भेजने की बात से मेरा दिल बड़ा दुखी होता है। तब मंथरा ने कहा, रानी, तुम्हें राजनीति, कूटनीति, कानून का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। देखो, अगर भरत राजा बन गए तो राम कभी भी यहाँ आकर अपने साम्राज्य का दावा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें वनवास भेजना बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरा नियम भी है कि जो भी व्यक्ति 12 साल तक किसी संपत्ति को भोगता है, संपत्ति को रखता है, तो वो उसका स्वामी बन जाता है। इसलिए कम से कम अवधि तो 12 साल की होनी चाहिए। सेफ साइड पे रहने के लिए तुम 14 साल का वनवास मांगो। और इस बात के लिए उन्हें तैयार कर लिया। कैकई भी सीधी उसकी बातों में आ गई और महाराज के पास जाने को तैयार हुई। तब मंथरा ने रोका, अरे ऐसे जाओगी? महाराज कभी भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। अपने केश खोलो और विलाप करो, भयंकर रूप बनाओ और कोप भवन में जाकर लेट जाओ, और महाराज को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि अगर उन्होंने तुम्हारे वरदान नहीं माने तो तुम अपने प्राण त्याग दोगी। इस तरह का सब वेश बनाओ और जाके कोप भवन में लेट जाओ। मंथरा ने बिल्कुल कठपुतली की तरह, कैकई ने बिल्कुल वैसा ही किया। इधर महाराज बेचारे सीधे साधे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि ये कोप भवन में क्या कुछ घटित हो गया। वो तो सब तैयारियों में लगे थे। सब काम पूरा करके वो अपने कक्ष की ओर लौटने लगे तो उन्होंने सोचा, कौशल्या से भी पहले मैं कैकई को ये खबर सुनाता। कैकई के कक्ष में जाकर देखा, वहाँ तो हाल बुरा मचा हुआ था। पता चला कि वो कोप भवन में चली गई। तो कोप भवन एक ऐसा कक्ष होता था, हम सभी जानते हैं, जहाँ रानियाँ जब कभी भी दुखी होती थी, उदास होती थी, क्रोधित होती थी, तो वो कोप भवन में चली जाती थी ताकि सबको पता चल जाए कि भाई मूड खराब है तो पहले जाके वहाँ मना लो। राजा भी वहाँ कोप भवन में पहुँचे तो देखा सब तरफ अंधेरा छाया हुआ है और रानी जो है वो फर्श पर लेटी हुई हैं, ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रही हैं। बड़े घबराए दशरथ, क्या हुआ? दौड़े दौड़े अपनी रानी के पास गए, कहने लगे, किसने तुम्हें इतना कष्ट पहुंचाया है? क्या हुआ है? किस बात का तुम्हें इतना दुख है? मुझे बताओ, मैं तुरंत तुम्हारा दुख दूर करूंगा। बहुत उनको अनुनय विनय करने लगे। तब कैकई ने कहा, महाराज ये झूठी सांत्वना मुझे मत दिखाइए, मुझे आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मेरा भरोसा आपसे बिल्कुल उठ गया है। आपकी कथनी करनी बिल्कुल एक नहीं है। आप मुझसे बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब मुझे आप पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसलिए आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। दासी बनकर जीने से तो अच्छा है मैं रानी बनकर अपने प्राण त्याग दूँ। मैं तो सूर्योदय से पहले ही अपने प्राण त्याग दूँ। ऐसे ऐसे राजा को सुनाने लगी। दशरथ की प्रिय रानी थी कैकई। दशरथ उनकी ऐसी हालत देख नहीं पाए। कहने लगे कि रानी, सभी स्त्रियों में सबसे अधिक मुझे तुम प्रिय हो और सभी पुरुषों में सबसे अधिक मुझे मेरे पुत्र राम प्रिय हैं। मुझसे कहो तुम्हारा क्या दुख है, मैं तुम्हारा दुख ज़रूर दूर करूँगा। इस तरह से रानी विलाप करती गई, राजा दशरथ मनाते गए। काफ़ी समय बीत गया। अंत में जाकर कैकई ने कहा, महाराज आपको याद होगा देवासुर संग्राम में जब मैं आपको मौत के मुंह से खींच कर लाई थी, आपने मुझे 2 वर दिए थे। क्या आपको वो वर याद है या नहीं? राजा दशरथ बेचारे सीधे साधे, उन्हें क्या पता वो वर में क्या मांगने वाली हैं। उनको ऐसा लगा उनके ऊपर से मनोभार उठ गया। कहने लगे, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना दुखी हो?
अरे वो वर तो मुझे अपने श्वास की भांति याद है, कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं ज़रूर तुम्हारे वर पूरे करूँगा। अब कैकई जानती थी कि जो वो मांगने वाली हैं वो साधारण बात नहीं है, इसलिए अपना बैकग्राउंड वो बिल्कुल पक्का तैयार करना चाहती थी, बिल्कुल अपनी ज़मीन पुख्ता करना चाहती थी। इसलिए बोली कि महाराज, आप मुझे जो मैं आपसे मांग रही हूँ आप मुझे नहीं दे पाएंगे, मुझे झूठे दिलासे मत दीजिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं तो बस सूर्योदय से पहले आपकी अनुमति चाहती हूँ, मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगी। इस तरह की बातें करने लगी। अब राजा दशरथ भी एकदम भावातिरेक में आ गए। बोले, रानी, मैं अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ उठाता हूँ, जो तुम कहोगी मैं पूरा करूँगा। वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि रानी ऐसी कुटिल बात कह सकती है, और ये विश्वास कैकई ने अर्जित किया था। अब तक उनका जीवन बहुत ही निष्कलंक और विवेकपूर्ण रहा था। एक शपथ भीष्म पितामह ने उठाई थी जिसका उन्होंने परिणाम भुगता, और एक शपथ बेचारे सीधे साधे निष्कपट निर्विकार महाराज दशरथ उठा बैठे। अब कैकई को लगा कि अब मेरा काम हो गया है, अब मेरा बैकग्राउंड तैयार हो गया है। तब उसने कहा, महाराज आप शपथबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, जो वरदान मैं मांगूंगी वो वरदान आपको मुझे देने पड़ेंगे। तो ध्यान से सुनिए, मेरा पहला वर है, राम के बजाय मेरे पुत्र भरत का राज तिलक। दशरथ हैरान रह गए। फिर उतने ही कठोर स्वर में बोली, दूसरा वर है, राम को दंडकारण्य वन में 14 वर्ष का वनवास। दशरथ के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, किससे सुन रहा हूँ। बार बार कहने लगे, कैकई कैसी बात कर रही हो तुम, किसके विषय में कह रही हो, इतना पापपूर्ण विचार तुम्हारे मन में आया कैसे, ये कहने से पहले तुम्हारा कलेजा क्यों नहीं फट गया। कैकई तो कठोरता से अपने निश्चय पर दृढ़ थी। महाराज ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत गिड़गिड़ाए उनके सामने, बहुत डांटा भी, साम दाम दंड भेद जो अपना सकते थे सब अपना के उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, पर कैकई टस से मस नहीं हुई, बाल भर भी अपनी बात से नहीं हिली। कहने लगी कि अभी के अभी सूर्योदय से पहले मेरे पुत्र भरत को बुलवाइए, उसका राज्याभिषेक करवाइए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजिए। राजा कहने लगे, हे रानी, सीता की सोचो, अभी अभी वो नवविवाहिता इतनी कोमल हमारे नगरी में आई है। कौशल्या का सोचो, लक्ष्मण को सोचो, क्या भरत, तुम्हारा अपना पुत्र भरत भी इस निर्णय को मान पाएगा? सबको छोड़ो, तुम मुझे देखो, मैं अपने पुत्र को वनवास भेजकर जीवित नहीं रह पाऊंगा। रानी, अपने वैधव्य की ओर मत बढ़ो, इस तरह का अमंगल अपने पर मत बुलाओ। कैकई नहीं मानी। महाराज कहने लगे कि यदि मैं राम को वनवास भेजूंगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। ये कहकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। इधर बाहर तो किसी को पता ही नहीं था कि कोप भवन में क्या कुछ हो गया है, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। महर्षि वशिष्ठ सुबह सुबह उठ के अपने शिष्यों सहित सरयू नदी में स्नान करके आ गए। राज्याभिषेक के लिए, राम सीता के राज्याभिषेक के लिए जल लेके आ गए, और जब उन्होंने देखा महाराज नहीं है तो जो प्रमुख मंत्री सुमंत्र थे उनको आदेश दिया कि जाइए, शुभ अवसर निकला जा रहा है, महाराज दशरथ को बुला कर लाइए। सुमंत्र को पता चला कि महाराज कैकई के भवन की ओर गए थे। सुमंत्र दौड़े दौड़े कैकई के भवन में गए, क्योंकि वो प्रमुख मंत्री थे, उन्हें महल में कहीं भी आने जाने की अनुमति थी। वो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का हाल देख के वो तो अवाक रह गए। महाराज को भूमि पे पड़ा देखा, महाराज की आंखों से आंसू बह रहे थे। दौड़े दौड़े महाराज के पास गए, कहने लगे, महाराज आप स्वस्थ तो हैं, सब कुशल मंगल है, जल्दी चलिए, महर्षि वशिष्ठ बुला रहे हैं, शुभ अवसर निकला जा रहा है। महाराज कुछ भी कह नहीं पाए, बस ऐसे ही
दयनीय निगाहों से देखते रहे। वहीं कैकई खड़ी थी। कैकई बड़े रूखे से स्वर में बोली, रात भर राम की चिंता में डूबे रहे हैं, अभी सारी रात सो भी नहीं पाए हैं, अब तत्काल जाइए राम को बुला कर लाइए। सुमंत्र समझ गए कुछ ना कुछ अनिष्ट हुआ है। दौड़े दौड़े वो राम के महल की ओर गए। राम का महल 7 मंजिला महल था। वहाँ भी किसी को कुछ नहीं पता था क्या हुआ है। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे, सब तैयारियों में लगे थे। सुमंत्र दौड़े दौड़े राम के कक्ष की ओर गए। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे की कथा हम बहन कामिनी जी से सुनेंगे। जय श्री साई राम। साईं राम। सुरुचि ने इतना अच्छा बोला कि बिल्कुल एक एक चीज़ विजुलाइज हो रही थी कि कैसा सीन चल रहा है। और अब सुमंत्र वहाँ का दृश्य देखकर अंदर से घबराए हुए राम को लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो राम के महल की तरफ दौड़ते हैं, चारों तरफ राम के दोस्त, फ्रेंड्स सारे और बहुत सारे लोग, वहाँ पर इत्र छिड़का हुआ है, हाथों में उनके सबके लेडीज़, एक तरफ लेडीज़ हैं एक तरफ जेंट्स हैं, उनके हाथों में फूलों की मालाएं हैं और एक तरफ आरती के थाल हैं और वो सजा के वेट कर रहे हैं। और वो बस इच्छुक है कि सुमंत्र राम को लेने आ रहे हैं तो कुछ अब आगे का कार्यक्रम होगा। लेकिन सुमंत्र ने उनको वो सब जय जयकार, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय बोल के वो लोग कर रहे थे। तो सुमंत्र ने उनको शांत किया कि अभी नहीं, अभी महाराज ने राम को बुलवाया है। जब राम को उनके पास जाके जो आज्ञा मिलेगी उसके बाद आप सब ये करना, अभी आप सब लोग शांत हो जाओ। और वो खुद इतने घबराए हुए थे। जैसे ही वो राम के महल में गए, जैसे पहला महल पार करके दूसरे वहाँ गए तो राम बहुत सुंदर गोल्डन झूला था जिसमें राम बैठे हुए थे। और राम ने और सीता ने पूरी रात उपवास किया था। और वो गोल्डन जो झूला था, क्योंकि बिस्तर पे नहीं बैठना था तो वो ब्रह्म मुहूर्त था, तो उसमें बैठ के सीता ने भी राम की पूजा की थी कि आज इतना शुभ दिन है, पुष्य नक्षत्र है और राम का राज्याभिषेक है,
और वो भी महारानी बनने वाली है। उसने भी सब अपने भगवान की बहुत प्रेयर की और वो बहुत खुश थी। उसी वक्त जब वो सुमंत्र को देखती है आते हुए, तो राम एकदम सीता की तरफ देखते हैं, कहते हैं सुमंत्र का आना कुछ बाधापूर्ण है। सीता बोलती है आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इतना शुभ मुहूर्त है और इस शुभ समय में ऐसे अशुभ व्यंग मत करो राम, ऐसे नहीं बोलो। उन्होंने कहा सीता तुम भी सब जानती हो और मैं भी सब जानता हूँ, मेरे से भूत भविष्य और वर्तमान नहीं छुपा है। कुछ तो जो प्रोग्राम है, कुछ तो वो चेंज होने वाला है। तो सीता ने कहा राम आप क्यों घबराते हो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, हमें किसी भी चीज़ की लालसा नहीं है और मैं आपके पद चिन्हों पर चलने वाली हूँ। मेरे माता पिता ने भी ऐसे ही मेरे को संस्कार दिए हैं और जो भी पिता की आज्ञा होगी हम दोनों को शिरोधार्य होगा। और सीता ने इतनी सहज तरीके से बोला और राम इतने खुश हुए कि सीता कितनी संस्कारी है। सीता भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। भगवान बाबा ने बताया ये जो उनको सपना आया था कि मेरे हाथ शिथिल हो रहे, उससे एक दिन पहले की ही बात है। वो उसको अपनी बहू ही मानते थे सीता को। कोई भी पिता अपने बच्चों को भगवान का दर्जा देने में बहुत टाइम लगता है। माँ ईश्वरम्मा को, उनको भी बहुत टाइम लगा। ऐसी दशरथ को भी होता था कि ये भगवान के अवतार है, लेकिन फिर भी अपना बेटा होता था। तो सब लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे, तो उसी वक्त राम दशरथ के ऊपर एक छोटा सा कीड़ा चढ़ गया कपड़ों पे। सीता ने उसको ऐसे दृष्टि से देखा कि वो वहीं जल के भस्म हो गया और नीचे गिर गया। जैसे ही गिरा, दशरथ ने ये सीन देखा और मन ही मन, क्योंकि राजा थे, सब खाना खा रहे थे, सब हो रहा था, ये राजा ने सीता में महालक्ष्मी को देखा और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि राम पुरुषोत्तम राम लॉर्ड विष्णु हैं और ये सीता महालक्ष्मी है। और उन्होंने उसी वक्त से प्रण किया कि ये ही दोनों युवराज होने के लायक हैं। ये बात इसमें नहीं है, ये भगवान ने अपने डिस्कोर्स में बोली थी। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, उसको सिर्फ दशरथ ने देखा और किसी ने नहीं देखा, और उन्होंने मन ही मन महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ दुर्गा को प्रणाम किया कि मेरी बहू कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये भी राम की तरह, राम पुरुषोत्तम लॉर्ड विष्णु हैं, तो ये प्रकृति और राम की शक्ति है। और उसी के बेस पे उन्होंने राम को युवराज बनाने के लिए किया। अब जब सुमंत्र वहाँ जा रहे थे, देखा उन्होंने, और जब सीता ने ऐसा बोला तो राम ने सीता को बहुत धन्यवाद किया कि तुम कितनी गुणी हो, ज्ञानी हो। इस मुश्किल वक्त में भी मैं तो अभी बोल ही रहा हूँ और तुम मुझे कितना कह रहे हो कि कोई बात नहीं, जो पिता की आज्ञा होगी वो हमारे शिरोधारी होगी। मैं उस हर पिता की जो आज्ञा है, जो हमारे लिए आदेश है, वो हमारे सर आँखों पर होगा। उसके बाद राम तुरंत उठे और उसके बाद जैसे ही वो जाने लगे, राम ने बोला मैं अभी आता हूँ। सीता बाहर तक छोड़ने आई और सुमंत्र भी थोड़े व्यग्र घबराए हुए थे। उन्होंने फटाफट राम को बोला, राम जल्दी शीघ्रतापूर्वक चलो। राम भी समझ गए और राम ने अपना वो पटका सा लिया और फटाफट रथ की तरफ बैठने के लिए चल पड़े। जैसे ही रथ की तरफ जा रहे थे, उन्होंने जो था कि क्योंकि युवराज होने वाले हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर बहुत सुंदर गोल्डन छाता था वो कर दिया। चवर डुलाने लगे, राजा रामचंद्र की जय जयकारे घोष करने लगे। अभी किसी को कुछ नहीं पता है और राम भी बड़े इत्मीनान से, और इतने में वहीं राम के ही दरवाजे के बाहर लक्ष्मण भी थे, तो राम के साथ लक्ष्मण भी गए रथ में बैठ के। दोनों इतने सुंदर लग रहे थे उस वक़्त, सारी जनता उनको देख रही थी कि रथ में बैठे हुए राम और लक्ष्मण बहुत सुंदर लग रहे थे। राम का तेज इतना चमक रहा था कि सब लोग उनके फेस को ही देखते रह गए। और जैसे जैसे रथ तेज बढ़ने लगा, सुमंत्र ने बोला सब पीछे हट जाओ, अभी कोई कुछ नहीं करेगा, बहुत जल्दी हमें महाराज के पास पहुंचना है। और वो लोग
शीघ्र घोड़ों को दौड़ाते हुए क्योंकि कुछ दूरी पर था कैकई का, तो वो वहाँ पर गए। और जैसे ही राम फटाफट रथ से उतरे, पीछे आपका लक्ष्मण भी, और उन्होंने पहला कक्ष पार किया, तो उनको पता लगा कि वो कोप भवन में हैं। तो राम सीधे आज्ञा लेके, और उन्होंने बोला तुमको आज्ञा की जरूरत नहीं, सुमंत्र जल्दी जाओ। सुमंत्र भी बाहर, और कोप भवन के बाहर लक्ष्मण और राम अंदर। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके पिता जमीन पे लेटे हुए हैं, उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और उनकी ये दशा देखकर राम एकदम घबरा गए। और राम ने जल्दी से जाके उनके चरण पकड़े और बोला, पिताश्री ये क्या, आपको कोई कष्ट हुआ है? आपको किसने ऐसा दुख पहुंचाया है? और राम एकदम से, राम ने ऐसा किया कि उनको कुछ नहीं मालूम है। और राम अपने पिता का माथा सहलाने लगे। उनके आंसू बराबर बह रहे थे और उनके मुंह से कोई वर्ड नहीं निकल रहा था। उन्होंने बोला, पिता आज आपको क्या हुआ? आप तो मेरे पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं और राजा भी हैं। आपने मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया, आज क्या हो गया आपको? राम भी बहुत ऐसे करने लगे कि राम को लग रहा है कि राजा की तबीयत बहुत ख़राब है, या किसी ने महाराज के साथ कुछ उदंडता की है। और लेकिन वो घबरा के बार बार पिताश्री करते रहे। और लेकिन रानी अपनी सब मर्यादाओं को उल्लंघन कर चुकी थी। उसको ना अपने पति के लिए था, ना उसका मातृत्व था उस समय, ना अपने पति के लिए कोई उसको आदर भाव था। वो एक तरफ एकदम कठोर होकर खड़ी हुई थी। वो बार बार पूछने लगे, माता, उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम किया, माँ ये ऐसे क्या हो गया पिताजी को? इनकी ऐसी दशा कैसे हो गई? क्या हो गया? क्या कष्ट है इनको? मैं जानना चाहता हूँ। तो उस समय कैकेयी चुप रही, और इतने में दशरथ ने हिम्मत करके उठे और बोला, राम। और जैसे ही राम बोला, फिर वो बेहोश होकर गिर गए। उन्होंने कहा, मैं आपके पास आता था, आप कभी क्रुद्ध या परेशान होते थे, मेरी शक्ल देखते ही आपका सारा क्रोध और सारा रोष खत्म हो जाता था। आज क्या हो गया जो आप बार बार राम बोलते हो और आप फिर उसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाते हो? उसने कहा, महाराज, पिताश्री, मेरे से कौन से ऐसा अपराध हुआ है जिसके बारे में आप इतने चिंतित हैं? मैं अपने पापों का दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने ऐसी क्या गलती की है जो आप मेरा नाम लेने के बाद बोल ही नहीं पा रहे हो? और दशरथ उसका हाथ पकड़ के राम का हाथ पकड़ के और उनका गला रुंध गया, और वो उन्होंने राम को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन वो खींचते खींचते उनका हाथ ढीला पड़ गया और वो फिर फेंट हो गए। अब राम से नहीं रहा गया। राम माता के चरण पकड़े, माता प्लीज़ आप ही मुझे बताइए कि पिताश्री को क्या हुआ है, इनके दुख का कारण क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं आपको और पिताश्री को दोनों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। कोई भी मुझसे भूल हुई है, मैं उसके लिए दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। माता प्लीज़ मुझे बताइए कि पिताश्री को क्या हुआ है। माता थोड़ी संभली और उसके बाद उसने बोलना शुरू किया, राम, तुम्हारे पिता रघुकुल वंश के हैं, है ना? और रघुकुल रीति क्या है? प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना? इन्होंने कितनी कीर्ति अर्जित की है, कितने महाराज, सम्राट, चक्रवर्ती राजा हुए हैं दशरथ, लेकिन आज देख रहे हो उनका हाल क्या है? हैं? ये आज बिल्कुल बुज़दिल हो गए हैं। और इनसे मैंने 2 वरदान क्या मांग लिए कि इनकी ये हालत हो गई है। क्या रघुकुल दीपक ऐसा होता है? और उन्होंने सब, मतलब इतने क्रोध में थी वो, तो उन्होंने बोला, माता जो आपकी आज्ञा है वही पिता की भी आज्ञा होगी। मैं उसके आगे नतमस्तक हूँ, जो आप बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तब कैकेयी ने और क्रुद्ध हो गई, और कैकेयी ने स्ट्रांग होके बोला, राम, बहुत पहले एक संग्राम में युद्ध हुआ था, उसमें मैंने महाराज के प्राण बचाए थे। मैंने उसमें रथ के पहिए में अपनी उंगली लगा के उस रथ के पहिए को जोड़े रखा ताकि महाराज नीचे ना गिरें। और उसके बाद महाराज की ही विजय हुई, लेकिन वो इतने घायल थे कि मैंने उनकी इतनी सेवा की और दिन रात भगवान से उनके स्वास्थ्य की कामना की। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बोला कि तुम मुझसे कोई भी 2 वर मांग सकती हो।
मैंने बोला मुझे तो सिर्फ आपके स्वास्थ्य की चिंता है, मुझे और क्या करना है, सब कुछ तो हमारे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने फिर भी बोला कि अच्छा महाराज, कभी वक्त आएगा तो मैं मांग लूँगी, मुझे वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। केकई भी कोई छोटी मोटी सोल नहीं थी। भगवान बाबा ने बताया कि भगवान राम ने अपने जो उन्होंने संकल्प किया था, जैसे हमारे भगवान बाबा के थे कि वेदों धारण कराना, धर्म के ऊपर चलना और जो भी सेवा का कार्यक्रम करना, नारायण सेवा, जो भी हमारे भगवान ने संकल्प किए थे अपना वो था। ऐसे ही राम का भी अवतार धारण करने का एक संकल्प था, सारे राक्षसों के कुल का नाश करना। तो उसमें राम तो लॉर्ड विष्णु पूर्ण अवतार हैं। उन्होंने देखा कौशल्या माता भी बहुत सरल हृदय है और सुमित्रा माता तो बिल्कुल इतनी भोली हैं और इतनी सरल हैं कि जो केकई कह दे, जो कौशल्या कह दे, जो दशरथ कह दे, वो सब में हाँ मिलाती हैं। वो तो एकदम पवित्र आत्मा की तरह हैं। लेकिन केकई रूपवान भी है, ज्ञानवान भी है और सब समझती है। और उसको पता था कि जब उसके फादर ने शादी केका से करने गए थे दशरथ, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो भी केकई का पुत्र होगा उसी को ही आप राज्य अभिषेक करेंगे, उसी को ही अयोध्या का राज्य बनाएंगे। तो राम कहो या लॉर्ड विष्णु ने केकई को ही चुना। और केकई ने मंथरा की इतनी बातें सुनने के बाद उसके जीभ पे सरस्वती का वास हुआ और उस सरस्वती ने मांगना कुछ था, उसकी ऐसी अनुकंपा हुई, क्योंकि भगवान कहते हैं कभी भी अपने जो तुम्हारे मेड सर्वेंट हैं, ये सब हैं, उनकी सुनो, उनके लिए सब करो, लेकिन उनकी बातों को अमल मत करो, अपना और उनका स्टैंडर्ड एक बना के रखो। लेकिन उसने रो के कैसे करके उसको हिप्नोटाइज कर लिया एक तरह से केकई को, और केकई भी बातों में आती गई और उसने फिर उसकी बुद्धि माँ सरस्वती ने हर ली और उससे क्या मंगवाया। और उन्होंने राम को बोला, राम मैंने 2 वरदान मांगे, माँ आप आज्ञा करो, जो आप बोलेंगी वही मेरे पिता का आदेश होगा। उन्होंने बोला, पहला भरत को राजगद्दी। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, अति शुभम। और दूसरा, राम तुम वल्कप सन्यासियों का वेश बना के दंडक वन में 14 वर्ष के लिए चले जाओ। अहो भाग्य मेरा माँ। और उन्होंने फिर माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ आपने तो मेरा रास्ता बहुत आसान कर दिया। मन ही मन उनकी प्रेज कर रहे हैं राम। लेकिन इधर जब उसने ये दशरथ ने ये वर्ड सुने तो उन्होंने इतने क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला, निर्लज्ज पिशाचिनी, राम तुझे कितना प्यार करता है, तू राम को कितना प्यार करती है, किसके कहने में आके ये दुष्कर्म कर रही है तू। महाराज फिर राम को उनके पास आए, पिताश्री क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा? आप इतने राजवंश के इतने चक्रवर्ती राजा होकर आप मुझे ये आदेश कर सकते हैं? और जैसे ही उन्होंने बोला राम, मतलब उनका मन था कि मैं तो छल से मारा गया हूँ, मैं तो छल से मोहित हुआ हूँ, मैं तो इस अपने मन में उनका था कि मैं तो इसको मनाने आया था, बताने आया था, लेकिन इसने सारी मर्यादाओं को पार कर दिया है। इसको ये भी नहीं है कि मैं भी राम के बगैर जीवित नहीं रहूँगा, दशरथ। और फिर उन्होंने राम राम कहा और राम को कहना चाहा कि ये इस आज्ञा को मत मानो, ये महाराज की आज्ञा नहीं है और ना मेरी आज्ञा है। ऐसे राम दशरथ बोल ही नहीं पाए। राम सब समझते रहे, लेकिन राम का हाथ पकड़ के फिर दशरथ फिर बेहोश हो गए। राम ने बहुत सांत्वना दी उनको। बाहर लक्ष्मण सब सुन रहा था। इतनी क्रोध से उसकी आंखें जमीन में गड़ी हुई थी, उसका शरीर कांप रहा था, क्योंकि वो राम का आधा हिस्सा था। आप सबको मालूम है, भरत शत्रुघ्न का और लक्ष्मण और राम का था। तो उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये हमारी केकई माँ को क्या हो गया? लेकिन उसको माँ के ऊपर क्रोध नहीं आया, लक्ष्मण को सिर्फ दशरथ के ऊपर क्रोध आ रहा था। लेकिन उसने मर्यादा भंग नहीं की। जब राम ने बहुत अनुनय विनय की
कि पिता, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, प्लीज़ आप मुझसे कुछ बोलिए। कैकेयी ने कहा, राम तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी वापस भी आओगे, तुम टाइम मत वेस्ट करो और अपने पिता की ही इसको आज्ञा मानो और तुम वन के लिए प्रस्थान करो। जब उसने ये सुना, उसने राम दशरथ के चरण पकड़े और राम खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगे। दशरथ खड़े हुए, राम ने एक ही कदम बढ़ाया था और दशरथ खड़े होके आगे बढ़े ही थे कि धड़ाम से पृथ्वी पे गिर गए। इतनी तेज आवाज आई कि सारे दास दासियां अंदर चले गए कि इतनी जोर से क्या गिरा, और दशरथ बेहोश हो गए बिल्कुल। राम ने उनको बहुत सांत्वना दी, अपने हाथ से टच करते रहे, उनको बोलते रहे कि आप क्यों इतने निराश हो रहे हो, मैं 14 साल में वापस आ जाऊंगा। मतलब बहुत राम उनको सांत्वना दे रहे हैं। राम के मुंह पे एक शिकन भी नहीं थी ये सब बात सुनने के बाद। अब बार बार कैकेयी कहती है, राम जल्दी करो राम तुम जल्दी करो, टाइम निकला जा रहा है। राम ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया दशरथ को, वो बेहोश थे। फिर माता को प्रणाम किया और कक्ष से बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए लक्ष्मण उनके पीछे, तो वो जो पहरेदार थे उन्होंने वो चवर जो था वो डुलाने लगे और जो छाता उनके सर पे, राम ने उन सबको पीछे करवा दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। राम ने अपनी चप्पल भी नहीं पहनी, नंगे पैर चलने लगे। लेकिन सुमंत्र ने कहा, अभी राम ऐसा मत करो, इसमें चलो। उन्होंने घोड़ों पे उसको रथ में बिठाया और उन्होंने बोला, कहाँ चलना है? उन्होंने बोला, राम चलो। राम ने बोला चलो, और राम ने बोला माँ कौशल्या के कक्ष में चलो। और वहाँ से वो घोड़े इतने तेज गति से जा रहे थे, हिना रहे थे, उन घोड़ों की चाल में भी एक ऐसी थकावट और ऐसा दहशत था कि वो घोड़े ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, चलते चलते पैर मुड़ रहे थे क्योंकि अब शकुन हो रहा था। सीधे राम कौशल्या के कक्ष में गए। वहाँ चारों तरफ का वातावरण, चारों तरफ दिए जल रहे हैं, फ्लावर डेकोरेशन है, इतनी मिठाइयाँ के थाल भरे रखे हैं, सब कुछ है, और माँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही है। एकदम राम ने उनको कक्ष में जाने की आज्ञा नहीं, एकदम राम कौशल्या के पास चले गए। दूसरी तरफ इतने सारे वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है और कौशल्या विष्णु सहस्त्र नाम कर रही है। उन्होंने जैसे ही राम को देखा बहुत खुश हुई और कहने लगे, तू आ गया। उस फौरन अपना पूजा पाठ करके फिनिश था, मतलब ख़त्म था, उसको खूब आशीर्वाद दिया और बोले, तुम भी महाराज की तरह चक्रवर्ती राजा बनो, अपनी जनता का खूब प्यार पाना, बहुत स्नेह पाना, उनका ध्यान रखना, तुम पूरे मर्यादा में रहना। राम, मुझे तो बताने का फ़र्ज है, हमारे जो पूर्वजों की आन बान शान है, जो हमारे रघुकुल की रीति है कि जो हमने प्रण किया है जनता की सेवा करने के लिए, सबके लिए, उस पर अडिग रहना। तो राम कहते हैं, माँ मैं उसी के लिए आया हूँ। और उन्होंने राम को एक सोने का सिंहासन दिया और पकड़ के ऐसे बिठा दिया। राम बैठ गए और पीछे लक्ष्मण खड़े हैं वहीं कक्ष में, और उन्होंने बोला, तेरा मुंह इतना ऐसा क्यों हो रहा है, ढीला ढीला पीला पीला लग रहा है? शायद उपवास के कारण है। वो कुछ फल लाई कि ये लो। राम ने सिर्फ टच किया, लेकिन माँ से नहीं रहा गया। जो भगवान के भोग की खीर थी उन्होंने हाथ से लेके उनके मुंह में डाली। उन्होंने उसको थोड़ा सा लिया और फिर रखा, और राम ने माँ के चरण पकड़ के चरण वंदना की और बोला, माँ मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ, मैं अभी आज इसी वक्त दंडक वन के लिए प्रस्थान करूँगा। माँ तो एकदम सन्न रह गई, पागल हो गया है तू मेरे से व्यंग कर रहा है, इतने शुभ मुहूर्त में इतना अशुभ व्यंग? राम, ये शोभा नहीं देता, ये राम के वर्ड नहीं है। तो इतने में दशरथ, जो पीछे लक्ष्मण था, वो और क्रोधित, और उसकी आंखें लाल और ज़मीन में गड़ी हुई थी, और वो एकदम से गुस्से में कांपने लगा। तभी उसने बोला, माता मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। राम उसको कहते हैं, अभी शांत शांत, क्योंकि माँ अभी तो बहुत खुशी में है, कहीं माँ को ना कुछ हो जाए। माँ को बिठाया, माँ के हाथ पकड़े, शायद भगवान ने माँ को एनर्जी दी, है ना, और बहुत सांत्वना दी, और बोले, माँ ये माँ राजा दशरथ ने माँ कैकेयी को जो वरदान दिए थे, ये 2 वरदान
माँ केकई ने मांगे हैं। पहला, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। बोले केकई ऐसे मांग ही नहीं सकती, केकई तो मुझसे ज़्यादा तुम्हें स्नेह करती है, ऐसा नहीं हो सकता। और माँ बिलख बिलख के रोने लगी कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी लक्ष्मण ने कहा, माँ आप ठीक कह रहे हो, हमारा पिता वृद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि सिर्फ हमारी जो रानी के उसके यौवन के अंदर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और उसने ऐसा जो हमें आदेश दिया है, मैं भी इस आदेश को नहीं मानता। राम, मैं कहता हूँ तुम तो फटाफट राज सिंहासन पे बैठ जाओ, मैं धनुष बाण लेके रहूँगा, और मैं सबको, भरत भी आएगा तो उसको भी ये कर दूंगा, मैं दशरथ को भी बंदी बना लूँगा। अब जब उसने इस तरह से क्रोध करना शुरू किया, राम ने उसको भी बिठा लिया। लक्ष्मण, मर्यादा में रहो, हम माँ के सामने हैं, ऐसे मत बोलो, माँ के लिए पहले पति है फिर पुत्र है। कितनी बड़ी बात। राम तो इतने सौम्य और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि पूर्ण जैसे कहना चाहिए पूर्ण अवतार है, वो तो नाटक कर रहे हैं। हालांकि लक्ष्मण का भी था, लेकिन लक्ष्मण को वो दृष्टि नहीं थी, उसको बुलाए हुए थे, लेकिन राम और सीता को सब मालूम था। लेकिन उसी वक्त उन्होंने बोला, लक्ष्मण तुम ऐसे मत करो। फिर उन्होंने माँ को बहुत प्यार किया और माँ से बहुत आशीर्वाद मांगा। माँ ने बहुत चिरंजीवी आशीर्वाद दिया, बहुत दिया, लेकिन माँ ने कहा, राम मैं भी तेरे साथ चलूँगी। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा, खाली पिता की बात मानता है, केकई की बात मानता है, तो मैं भी तेरी जन्म देने वाली माँ हूँ, मुझे भी अधिकार है तेरे को राज तिलक करवाने का। और यदि तू वो सब नहीं मानता तो मैं तेरे साथ जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तब राम ने, क्या पतिव्रत होता है, एक पत्नी को अपने पति के लिए क्या करना चाहिए, तब राम ने वो ज्ञान दिया माँ को कि इस समय पिताजी असंतुलित हैं और उनकी तबीयत बहुत खराब है, और वो बहुत ज़्यादा एक जिसको कहना चाहिए कि वो, उनको पता था कि उनकी जो 2 आँखें हैं, एक राम सीता है और एक केकई है। वो केकई को भी निराश नहीं कर सकते, लेकिन केकई ने उनसे छल से जो वरदान मांगे हैं, मैं उसको तो नहीं हटा सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे साथ चलूँ। राम ने इतना तर्क दिया, उसमें पूरी एक रामायण है वो भी, कि क्या पति धर्म है। आपको इस समय में, वो वृद्ध पिता हैं, इस समय तुम्हारे सहारे की जरूरत है, क्योंकि केकई माता का रूप इस समय बिल्कुल फर्क है। तुम और सुमित्रा ही उनको संभालोगे, आप मेरे साथ नहीं जाओगे। और आप मुझे प्रॉमिस करो, मैं 14 साल के बाद आपके चरणों में आके प्रणाम करूँगा, आप अच्छे से खाओगी, अच्छे से सोओगी। देखो कितनी बड़ी बात राम माँ को बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भी शोक नहीं करोगी, आपको मेरी सौगंध माँ। और जैसे ही माता खड़ी हुई और एकदम सुनते ही, जैसे ही लक्ष्मण को भी सुना, फिर वो भी जमीन पे गिर गई कि मैंने बहुत दुख उठाए हैं राम, मैं यहाँ शादी होके आई, पहले पिता के उसमें रही, मैं उनके जो अनुशासन था उसमें रही, फिर मैं यहाँ शादी होके आई, उससे पहले भी रावण ने वो बॉक्स में डाल के कर दिया था। और फिर बच्चा नहीं होने के कारण 2 और मेरी सौतन, मतलब जो भी थी, दोनों बहनें हैं। क्या तुम सोचते हो कि मैंने कुछ नहीं सहा? मैंने बहुत दुख और कष्ट सहा है। आज मैं ये राज्याभिषेक के लिए बहुत खुश थी, और ये खुशी भी तुमने मेरे से छीन ली, क्योंकि तुम अपनी पिता और माता केकई की आज्ञा मानोगे और मुझे भी नहीं ले जाओगे, क्योंकि पति का धर्म क्या है पत्नी के लिए वो समझा रहे हो। लेकिन लक्ष्मण बोला, माँ मैं राम के साथ रहूँगा, मैं राम को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कौशल्या में हिम्मत आई कि राम अकेला नहीं, लक्ष्मण, उन्हें पता था लक्ष्मण उनकी छाया है, साथ ही रहता है, तो उनको बहुत हिम्मत आई। और फिर उन्होंने बोला, माँ हमें घड़ी बीतती जा रही है, पहर बीतता जा रहा है, मुझे जल्दी से आज ही जाना है। लेकिन माँ भी एकदम आधी होश में आधी बेहोश में, और श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम तैतुल्यम राम नाम वरानन्य का और जाप करने लग गई माँ। और राम ने प्रणाम किया और लक्ष्मण को लेके माँ के कक्ष से बाहर आए, और फिर वहाँ से सीधे नंगे पैर, कोई
उनके ऊपर चवर नहीं डुला रहा, कोई छाता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई राज की ठाट बाट नहीं। और उन्होंने जो अपना वो पहना हुआ था अंग, वो भी माँ के कक्ष में ही फेंक दिया कि मैं अब आज के बाद कोई गोल्ड को, सोने को, किसी चीज़ को, राजसिक चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा। और वो वहाँ से सीधे सीता के कक्ष में गए। जैसे ही सीता के कक्ष में गए, पहुँचते ही सीता ने देखा नंगे पैर, ना अंग वस्त्र है ना कुछ है। सीता समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। सीता ने एकदम जाके, आरती की थाली थी लेकिन राम एक जहाँ थाली लेके सीता खड़ी थी, राम उधर से अंदर चले गए। सीता ने थाली रखी और सीधे अंदर गई। राम ने उनको अंतपुर में बुलाया और उन्होंने बोला, ये हमारे पिताजी का आदेश है कि हमें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, दंडक वन में। सीता ने कहा, जो भी पिता का आदेश है मैं उसके आगे नतमस्तक हूँ, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगी। अब राम इतनी दुविधा में, राम ने सीता को बहुत समझाया। वहाँ तो अभी पति का धर्म क्या है पत्नी के लिए वो बता के आए हैं। सीता भी तो महालक्ष्मी थी, उसको भी तो पता है कि क्या धर्म है, पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, भाई का धर्म क्या है, माँ का धर्म क्या है। तो उसके बाद वो कहने लगी, मैं तो आपके साथ जाऊंगी, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। उन्होंने कहा, मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, तुम उनकी सेवा करना है ना, उनको सांत्वना देना। जब भरत का राज तिलक होगा उसको खूब आशीर्वाद देना, उसके उसमें रहना, उसको बहुत अब मेरी कमी महसूस मत होने। उन्होंने कहा, सीता ने, मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मैं आपके साथ जाऊँगी। अभी तो आप अपनी माता को तो कुछ उपदेश देकर आए हैं पति के लिए, और मुझे कुछ उपदेश। राम, ये जो डबल वो है आपका, ये नहीं चलेगा, मेरे से कुछ नहीं छुपा है। और मैं आपके राम हर कीमत पे कि वहाँ राक्षस हैं, मुझे ऋषि मुनियों के पास जाना होगा, मैं कैसे तुम्हें लुक आफ्टर करूँगा, लोग तुम्हें कैसी निगाह से देखेंगे, मेरे लिए कितना मुश्किल। राम ने 100 बातें गिनवा दी कि वहाँ कंकड़ पत्थर होंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, ज़मीन पे सोना होगा, रात सी ठाट बाटने। सीता ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ श्री राम का साथ चाहिए। और राम, यदि तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मैं अभी शपथ खा के बोलती हूँ कि 4 घड़ी भी नहीं बीतेंगी, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। राम घबरा गए, क्योंकि अभी तो सीता का भी काम था। और राम ने कहा, सीता, तुम बहुत ज्ञानी हो, है ना, तुम्हारे पिता कितने जनक महर्षि हैं और तुमको कितनी अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन मेरी एक यही प्रार्थना है कि तुम पिता का ध्यान रखना, माता का ध्यान रखना, उनको शांत। मैं भी नहीं रहूँगा, तुम भी नहीं रहोगे तो कैसे होगा। लेकिन सीता ने बोला, बस मैं 4 घड़ी तक रहूँगी, उसके बाद मैं भी प्राण त्याग दूँगी। तो इतना ऐसा दृश्य था कि सीता एकदम तैयार थी। तो राम ने कहा, चलो तुम फिर जाने की तैयारी करो, तुम भी चलने की तैयारी। बोली, मुझे क्या तैयारी करनी है। राम ने कहा, इतने पशु पक्षी पाले हुए हैं, उनको उड़ाओ। जो गौशाला में तुमने इतनी गाय बांधी हुई है, जिनको सुबह शाम खिलाती हो, उनकी पूजा करती हो, उनको मुक्त करो। जो भी तुम्हारे गहने हैं, कपड़े हैं, सबको बांट दो। 14 साल में वो तुम्हारे किस काम के रहेंगे। सीता एकदम इतनी खुशी से फूली नहीं समाई, और उसने सारे पशु पक्षियों को, जितने भी थे उसने पाले हुए थे, सबको उड़ा दिया कि जाओ तुम भी मुक्त जीवन व्यतीत करो। और गौशाला में गई, गायों को सबको प्रणाम किया, उनको खूब खिलाया, और फटाफट जो जो ब्राह्मण उनकी सेवा करते थे वो उन्हीं को उनमें दान में दे दी। अपने सारे वस्त्रों को, गहनों को उसने सब दास दासियों में बांट दिया, ये रखा है, सब जिसको जो पसंद है ले लो। और एक अपनी साड़ी पहन के, उसने मंगलसूत्र पहना था, ये था, एक सिर पे टीका था। तो सीता राम के साथ चलने के लिए तैयार हो गई, और उसने राम को बोला कि जब मैं छोटी बचपन में थी ना, मेरी माँ के पास एक तपस्विनी आई थी, और उसने बोला था कि ये जो तुम्हारी बेटी है ना सीता, ये शादी के बाद अपने पति के साथ वनों में रहेगी। आज मुझे उस तपस्विनी को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं भी, यहाँ तो सब सेवक सेविकाएँ हैं जो आपको लुक आफ्टर करती हैं, लेकिन मैं वहाँ आपका पूरा ध्यान रखूँगी। और तीनों, राम, लक्ष्मण और सीता,
तीनों वहाँ से नंगे पैर, उन्होंने दूसरे वस्त्र पहन लिए अपने। सीता ने ऑरेंज साड़ी पहनी हुई थी, अपने मंगलसूत्र नहीं उतारा था, और वो भी दशरथ के पास आज्ञा लेने के लिए चल पड़े। लेकिन भगवान राम और जो लक्ष्मण थे, उन्होंने माता सुमित्रा से भी आज्ञा ली। सुमित्रा बहुत खुश हुई कि मैं तो बहुत धन्य हुई, एक मेरा बेटा राम के साथ है, एक मेरा बेटा भरत के साथ है, मैं तो बस इन दोनों के साथ ही तर गई। उन्होंने माता को प्रणाम किया, फिर कौशल्या माता को प्रणाम किया और राजा दशरथ की आज्ञा लेने के लिए चल पड़े। अब भगवान हमें तो ये भगवान बाबा द्वारा राम कथा रसवाहिनी में ही पता लगा है, ये सब जो भी है। दूसरी जो रामायण है उसमें सब कुछ बहुत कुछ अलग अलग भी लिखा हुआ है, लेकिन भगवान बाबा का जो आज का संदेश था उसमें कहा कि तुम राम नाम का जाप तो करो, नाम स्मरण तो करो, उससे ज़्यादा राम के आचरण को अपने व्यवहार में लाओ। राम के परिवार में कितनी मित्रता थी, प्यार था, एक दूसरे का था। जब तक वो सद्भावना आप लोग नहीं लाओगे, खाली राम नाम करने से आप पार नहीं होंगे। इधर तीनों राजा दशरथ और माँ कैकेयी से आज्ञा लेने के लिए चल पड़े हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, हमने राम को तो नहीं देखा, हमने सीता को नहीं देखा, लेकिन हमने अपने शिव शक्ति स्वरूपा भगवान सत्य साईं बाबा को देखा है। भगवान बाबा कैसे गायों को केले खिलाते थे। जब सीता खिला रही थी, मेरे मन में बार बार वही ध्यान आ रहा था, बाबा पक्षियों को कितना खिलाते थे। जो हिरन हैं उनको कितने, ये भी डियर हैं, तुम भी डियर हो, यानी कि कितना भगवान उनको प्यार करते थे। और मेरी एक भगवान से, बाबा से प्रार्थना है कि हम तो भगवान आपको ही जानते हैं। हम ये राम के बारे में पढ़ा है, सुना है, लेकिन मुझे तो हर रूप में भगवान बाबा ही नज़र आते हैं, रामायण में भी। और मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है भगवान से कि आज का जो संदेश भगवान ने दिया कि उस राम के आचरण को अपने व्यवहार में लाओ। राम नाम के साथ आचरण में भी, व्यवहार में भी लाओगे, तभी तुम राम के स्वरूप को पा जाओगे, जैसे भरत भी पा गया था राम की तरह। तो मेरी एक प्रार्थना है भगवान बाबा से, आँखों से याचना, होठों से कामना, बाबा से प्रार्थना करते हैं हम सब। साईं राम की बाग के हम सभी पुष्प हैं, साईं का प्यार स्नेह आशीर्वाद पाते रहेंगे हम सबने पाया साईं का साथ, साईं ने थामा सदा हम सबका हाथ। जिन्होंने भी रोम रोम में बसाया साईं को, वो ना रहे फिर कभी भी अनाथ। स्वामी बनते हम सबका सहारा, साईं ही तो है हम सबके नाथ, हम सबके प्राणनाथ। साईं राम। जय श्री जय प्रशांति साईश्वरा, जय श्री जय प्रशांति साईश्वरा, जय कौशल्यानंद कन्हैया, परमानंद आनंदया, जय कौशल्यानंद कन्हैया, परमानंद आनंदया। नंदन भावना जय सुंदर वैदेहिया, सुंदर भावना
Narayana Narayana
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्यसाई बाबा जी की। हम पवित्रं वाताविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थैष्णार्थमोक्षप्रदानं वाताविभूतिं चिरमाश्रयामि। परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीला